हिंदी तुम साल भर नहीं पढ़ते हो, पर अगर तुमने अच्छे से ये 15 दिन भी पढ़ लिया तो तुम लिटरली यू कैन स्कोर 95 प्लस मार्क्स, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई नो हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन अगर तुम टू द पॉइंट ऐसे कीवर्ड यूज़ करके लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं काट सकता तुम्हारे मार्क्स को, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले कि तुम कैसे अपने हिंदी की सिलेबस एकदम फुल कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल एकदम प्रो की तरह, ठीक है। तो यार, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मतलब हिंदी के कारण मेरा इतने ही परसेंटेज रह गया, ठीक है। मतलब और सब सब्जेक्ट में तो उन लोग के अच्छे मार्क्स रहते हैं, बट हिंदी के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उन लोग के मार्क्स एकदम नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का भी डाउनफॉल का रीज़न हिंदी बने, ठीक है। तो आज मैं लेके आऊँ हिंदी की स्ट्रेटजी वीडियो। तो आज आपको बताता हूँ कि आपको हिंदी कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। ये हिंदी आ और हिंदी ब दोनों के लिए, मतलब हिंदी ए एंड हिंदी बी अब दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप कोई भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने किसी स्पेसिफिक को टारगेट करके नहीं बनाया है, आप लोग कोई भी देख सकते हो। तो सबसे पहला करना क्या है, आप लोग को सिलेबस देखना है। मुझे पता है आप लोगों को सिलेबस पता होगा, बट फिर भी आप एक बार सीबीएसई पे जाके एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें, ठीक है। सिलेबस को देखने से ये होगा कि आपको जानकारी होगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे नहीं हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, वो सब तो पता चलेंगे ही। साथ में आपके क्या क्या मतलब ग्रामर में भी पोर्शन है, वो सब भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना। सिलेबस पता होने के बाद ये रहेगा कि पढूं कैसे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी टीचर को चुन लेना है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा हिंदी अध्यापक सर से मैंने पढ़ा था, तो मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उनके वजह से मेरे हिंदी में 87 आए थे मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो या जो कि बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना भी कम नहीं है कि तुम्हारे परसेंटेज को गिरा दे, ठीक है। तो हाँ, तुम हिंदी अध्यापक सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन में भी कोई है मैम, वो भी अच्छा पढ़ाती है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने एक दो चैप्टर उनसे भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो भी अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टीचर्स की बात तो ये हो गई कि टीचर कहाँ से पढ़ना है, तो वो मैंने बता दिए कि ये टीचर से आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं कि ग्रामर के लिए किन से पढ़े, तो ग्रामर के लिए भी उन्हीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आती है बात रिवीजन के लिए। तो अगर जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, जो कि हिंदी पढ़ रखे हैं एंड हिंदी रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए है खेल खेल में ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, खेल खेल में ज्ञान एक ऐसा चैनल है जिसमें तुम्हें 8 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर को समराइज वे में करके बताया है, एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि पहले दिन से तुम इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ कि तुम लिटरली मतलब सारा चैप्टर एक ही दिन कंप्लीट करो, वन शॉट कोई भी वीडियो उठा के, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम तो कर तो लोगे लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है, सब चैप्टर। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आराम से टेक योर 15 डेज टाइम और 17 डेज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, जैसा तुम कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। दैट मीन्स नॉट कि वेस्टिंग के लिए, अभी भी बहुत टाइम है, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो तुम एक दिन भी दो चैप्टर एक चैप्टर करके भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का सब सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, और लिटरेचर वाली, ठीक है, क्योंकि उनसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लिटरली उनसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड 20 मार्क्स जो रहेगा वो राइटिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। तो राइटिंग में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पत्र लेखन और शायद ईमेल हम लोग के टाइम पे आया था। अभी मैंने सिलेबस देखा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है ईमेल है या नहीं, बट ईमेल भी तुम देख लेना। एंड विज्ञापन, जिसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, तो वो सारे चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी तुम साल भर नहीं पढ़ते हो, पर अगर तुमने अच्छे से ये 15 दिन भी पढ़ लिया तो तुम लिटरली यू कैन स्कोर 95 प्लस मार्क्स, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई नो हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन अगर तुम टू द पॉइंट ऐसे कीवर्ड यूज़ करके लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं काट सकता तुम्हारे मार्क्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें करना है स्टोरी वाली चैप्टर, क्योंकि स्टोरी वाले चैप्टर में इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि उस पर तुम्हें जल्दी समझ आ जाएंगे, क्योंकि काव्य में ऐसा लिखा हुआ है ना कि उसके वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है, वर्ड्स के मीनिंग लिख के पढ़ना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन तुम अगर पहले स्टोरी वाले ख़त्म कर लोगे चैप्टर्स तो तुम्हें वो ईजी लग रहे होंगे, एंड तुम ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा काव्य खंड के लिए, ठीक है। तो यस, और काव्य से बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इन डेप्थ पूछा नहीं जाता है उनसे, वही
अनसीन पैसेज मतलब टाइप से करके दे देते हैं, एंड उन्हीं से एमसीक्यू पूछ लिया कौन है राइटर या फिर इस वर्ड का मतलब क्या है, तो ऐसे ही रहता है। सैम्पल पेपर उसके बाद लगाना है, ठीक है। सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सैम्पल पेपर के कारण ही तुम अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ कर पाओगे, क्योंकि सैम्पल पेपर होगा तभी तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि तुम देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैंने बोल रखा है ऑलरेडी कि तुम लटक भी सकते हो, ठीक है। हिंदी मतलब बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी हिंदी वीक हो। और हिंदी बहुत ईजी मतलब लैंग्वेज ही तो है यार, आप डेली उसको बोलते हो, ठीक है। तो पढ़ने में क्या ही है, मतलब सैम्पल पेपर आपको 5 to 7 ऑलमोस्ट करने, ठीक है। मतलब 5 से 7 तो कहीं नहीं जा रहे, उतने करने ही करने, ठीक है। और कैसे करने हैं, तो आपको वो क्या बोलते हैं कि बोर्ड्स के टाइमिंग के वो टाइम पे ही करना है, मतलब 10 से 1 बजे के बीच में ही तुमको करना है। ये 3 घंटे तुमको ना उठना है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मतलब पानी पी सकते हो, मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए नहीं जाना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे तुम डिसिप्लिन हो गए, ठीक है। दैट्स फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोग को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और ये मैं फाइनल स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के लिए हिंदी प्रेजेंटेशन और वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत जल्द आएंगी, ठीक है। तो वो मैं सारी चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। मैंने बस ये इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर तुम पहले से सिलेबस कंप्लीट करके रखोगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उससे तुम्हें टाइम मिल जाएगा मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, ठीक है।